उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजौली में सीमा अपने छोटे भाई करण और मां के साथ रहती थी। बचपन में दोनों भाई बहन का रिश्ता बेहद प्यारा था। करण छोटी छोटी बातों पर सीमा के लिए लड़ जाता, स्कूल जाते वक्त उसका हाथ पकड़ता और रात को बहन की गोदी में सिर रखकर सो जाता। सीमा उससे 2 साल बड़ी थी, मगर माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने माँ बनकर करण की परवरिश की। वो खुद स्कूल छोड़कर करण को पढ़ाती रही, पर कहते हैं ना, वक्त बदलता है, और वक्त ने करण को भी बदल दिया। जैसे ही करण किशोरावस्था में पहुंचा, गांव के कुछ आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। पहले सिगरेट, फिर शराब, फिर जुआ। सीमा ने कई बार समझाया, माँ ने खूब रो रो कर मना किया, मगर करण का दिल अब अजीब सा कठोर हो गया था। अब उसका चेहरा गुस्से से भरा रहता और आंखें किसी अजनबी की तरह लगती। गांव में उसकी बदनामी फैलने लगी थी। सीमा रोज मंदिर जाती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मेरे भाई को वापस ला दो, वो छोटा सा मासूम करण जो मेरी उंगली पकड़कर चलता था। मगर भगवान भी जैसे खामोश थे। रक्षा बंधन आता रहा। सीमा हर साल राखी की थाली सजाती, मिठाई बनाती और करण के सामने बैठ जाती। पर अब करण उस राखी को नजरअंदाज करता, कभी हाथ झटक देता, कभी कहता, मत बांधिए दिखावे की राखी, मैं कोई अच्छा भाई नहीं हूँ। एक साल तो उसने गुस्से में थाली ही फेंक दी थी। सीमा की आंखों से खून जैसे आंसू बह निकले थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर साल वो राखी बांधती रही, भले ही करण मुंह फेर लेता या थाली गिरा देता। अब की बार रक्षा बंधन आने वाला था, लेकिन सीमा ने थाली नहीं सजाई। माँ भी चुप थी। सीमा ने बस एक कागज पर कुछ लिखा और मंदिर के सामने रख दिया। उसमें लिखा था, अगर मेरी राखी का कोई मोल नहीं, तो भगवान ही अब तुम्हारा भैया बने। उसी रात करण शराब के नशे में बुरी हालत में घर लौटा और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली, तो सीने में तेज दर्द था। माँ और सीमा चीखती हुई उसे अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, दिल बहुत कमजोर हो चुका है। सीमा ने करण का हाथ थाम लिया और कहा, भैया, आप कह रहे थे आपका दिल पत्थर है, लेकिन पत्थर टूटता नहीं, ये दिल तो टूट चुका है। क्या आप मुझे एक मौका देंगे इस दिल को फिर से धड़काने का? करण की आंखों में पहली बार शर्म और पछतावा उतर आया। उसका गला रुंध गया। उसने धीरे से बोला, मैं अच्छा भाई बनना चाहता हूँ दीदी, एक बार और राखी बांध दो। ऑपरेशन सफल रहा। करण की जान बच गई। अस्पताल से लौटने के बाद करण ने खुद अपने हाथों से घर को साफ किया, माँ को खाना बनाकर दिया और सीमा के पैरों में बैठ गया। मैंने बहुत देर कर दी दीदी, पर अब हर राखी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बदलूंगा। गांव वाले भी हैरान थे कि वही करण, जो झगड़ा करता था, अब लोगों की सेवा कर रहा है, स्कूल के बच्चों को किताबें बांटता है और मंदिर में सफाई करता है। रक्षा बंधन फिर से आया। इस बार राखी की थाली सीमा ने नहीं, करण ने सजाई। उसने मिठाई बनाई, फूल लाए और दीदी को अपने हाथों से आसन पर बिठाया। दीदी, आज मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरी कलाई पर राखी न बांधो, बल्कि मेरे दिल पर बांध दो, ताकि ये दिल कभी फिर गलत राह न जाए। सीमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराए और राखी बांधते हुए बोली, मेरे लिए हर साल की राखी सच्ची थी, पर इस बार वो तुम्हारे लिए भी सच्ची है। करण ने वचन दिया कि अब वो समाज का अच्छा नागरिक बनेगा, और उसने वो वादा निभाया भी। करण अब गांव का सबसे जिम्मेदार युवा बन चुका था। उसने एक अनाथालय में नौकरी कर ली, जहां वो उन बच्चों की देखभाल करता था जिन्हें कोई नहीं अपनाता। वो हमेशा अपनी जेब में एक राखी रखता था, उस दिन की राखी जब उसकी बहन ने टूटे हुए दिल को फिर से धड़कना सिखाया था। सीख, बहन का प्यार, भले ही भाई कितना भी दूर चला जाए, कभी खत्म नहीं होता। एक सच्ची राखी सिर्फ कलाई नहीं बांधती, वो आत्मा को बांधती है, दिल को जोड़ती है और पत्थर को भी मोम बना देती है।